नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आप कहते होंगे हमेशा मैम ऐसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बदलने वाले लोग बहुत कम काम आते हैं, इसलिए मैं नहीं बदलती। मैं आप सबके लिए हूं और ऑलवेज़ आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूं। और अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं मेरी टेक्निक या मेरी थेरेपी या मेरी एडवाइस आपके काम आ रही हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि कहीं ना कहीं मेरे जो सजेशन है वो आपके काम आ रहे हैं, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पे कि जिससे हमारी हार और जीत निर्भर करती है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है सेल्फ बिलीविंग पावर या सेल्फ बिलीविंग फैक्टर। ये सबके पास होता है, लेकिन हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है। यानी हमारे पास चीज़ें हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। सेल्फ बिलीविंग पावर बहुत अनोखी ताकत है। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप सच पूछो, आप जो नहीं भी कर सकते हो वो बहुत इजीली कर जाओगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा ही नहीं था। मैं लड़ने के लिए युद्ध में जा रही हूँ, और अगर मुझे अपने आप पे भरोसा ही नहीं है कि मैं जीत सकती हूँ, तो यानी मैंने पहले ही मान कर रखा है कि मैं हार गई हूँ। अगर कोई इंसान कोई काम करता है तो उसे अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को इंफीरियर समझते रहेंगे दूसरों से, तो डेफिनेटली आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे या बड़े या ये फैक्टर्स लड़कियों में ज़्यादा, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है। कैसे बेटर है? वी आर यूनिक। कंपेयर करने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, किसी और की गलती है ही नहीं। अगर आप वर्क करते हो ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं पे भी, तो मैं ये मानती हूँ कि आपको ऑलवेज सोचना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, मैं यूनिक हूँ, आई एम जीनियस, मेरे जैसा कोई नहीं। अगर आप देखोगे, आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, अगर आप एक नज़र देखोगे, आपके जैसा वाकई में कोई नहीं है। अगर हम एक ही जगह बैठकर 10 लोग एक ही उम्र के अगर बैठ के खा रहे, तो भी मैं कहूँगी खाना खाने का अंदाज अलग होगा, चॉइस अलग होगी। किसी को तीखा पसंद, किसी को मीठा पसंद, किसी को अचार बिना चलता नहीं। तो ये लाइफ के फेजेस हैं। जब हम इन चीज़ों में एक नहीं है, तो मैंने कैसे मान लिया कि वो मुझसे ज़्यादा बेटर है? ये आपकी सोच आपको पीछे कर देती है। तो प्लीज़ चेंज योर थिंकिंग। अपने ऊपर विश्वास रखें। सेल्फ बिलीविंग पावर अपने अंदर जो है उसे पहचानिए। यस, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं इस दुनिया में होता ही नहीं। मैं इस दुनिया में हूँ, दैट मीन्स मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। लेकिन अक्सर मैंने देखा है लोग सेल्फ बिलीविंग पे विश्वास ही नहीं करते। उनका बिलीविंग फैक्टर्स नील होते हैं। और मैं कई बार काउंसिल कर उनको थेरेपी देकर वो चीज़ें उनके अंदर बताती हूँ। मैं कोई चमत्कार नहीं करती हूँ, वो आपके अंदर ही है। जस्ट उसको हल्का सा पुशअप करती हो और आप यस मैम, और वो करके दिखला देते हो, और आप कहते हो नहीं वो उनके वजह से हुआ था। प्लीज़ अपने आप पर भरोसा रखो। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे भगवान को किसी ने देखा है? नहीं, ये आपका विश्वास है कि वो हैं और हमारी मदद करते हैं। कई बार नहीं होती ये चीज़ें तो हम उन पर नाराज़गी भी दिखाते हैं, या कई बार हम समझते हैं यार शायद मेरी ही गलती थी, या जो भगवान ने किया वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा है। तो मैं आपसे कहती हूँ, जब आप वहाँ विश्वास कर सकते हो तो अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकते हो? आप अपने ऊपर विश्वास करके तो देखो।
अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो वहाँ आपकी कमी है, उस पर वर्क करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली आपको आपका काम नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा यानी सबको नज़र आएगा। अगर आपको कोई काम मिलता है तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये विश्वास जगाएं कि डेफिनेटली मैं इसको बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। फिर अपने चीज़ों को आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ कीजिए और जहाँ पे कमी आ रहा है वहाँ पर आप वर्क कीजिए, तो डेफिनेटली आप देखोगे वहाँ से आपका पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हम ऑलवेज दूसरों को देखते हैं और अपने अंदर ये फीलिंग लाते हैं कि यार मेरे से उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना वो अच्छा करता है या करती है। तो यानी आपने अपने आप को ऑलवेज पीछे रखा है। मैं अक्सर कई बार पूछती हूँ कि सेल्फ बिलीविंग पावर आपके अंदर कितनी है। अगर मैं 100% पूछूँ तो आपकी कितनी है, तो अक्सर लोग कहते हैं 50 to 60% है मैम, 40 to 50% है, 60 to 70% है। तो मैं आपको बताती हूँ जो आपका परसेंटेज रह गया ये आपको नीचे ले आया। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और आपका परसेंटेज कितना है सेल्फ बिलीविंग पावर का, तो मैं कहूँगी 100%। वाई? बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ हैं, और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अपने वीक पॉइंट्स को कैसे मुझे सामने वाले से छुपाना है। क्यों? ताकि वो मेरे वीक पॉइंट्स को ना देख पाए और उन्हें टारगेट करके हिट ना कर सके, वरना मैं अपनी पोजीशन से हट जाऊंगी या मैं अपने सक्सेस से दूर हो जाऊंगी, या मैं उन वीक पॉइंट्स पे ऑलवेज वर्क करती हूँ ताकि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इट्स अ वेरी राइट टेक्निक ना, लेकिन मैं अपने ऊपर हमेशा विश्वास करती हूँ। ऑलवेज कोई भी काम करती हूँ तो ऑलवेज ये सोचती हूँ कि यस, अगर ये काम मुझे मिला दैट मीन्स मैं एलिजिबल थी तभी ये काम मुझे मिला। अगर मैं एलिजिबल नहीं होती तो ये काम मुझे नहीं मिलता। इसलिए मेरा बिलीविंग फैक्टर, सेल्फ बिलीविंग फैक्टर 100% स्ट्रॉन्ग है और मेरे साथ है, और ये डेफिनेटली मुझे वर्क करके देगा और मैं अपने काम को कर पाऊंगी और सक्सेस को पा पाऊंगी, यानी अपने टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर पाऊंगी। लिटिल बिट थोड़ा टफ होगा लेकिन डेफिनेटली मैं एंड में अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगी। अगर ये थॉट आपके अंदर होती है तो आप देखोगे डेफिनेटली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, एप्टीट्यूड लेवल बढ़ेगा, एटीट्यूड लेवल भी आपका बढ़ेगा, अटेंशन लेवल बढ़ेगा। अगर आप देखते हो तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अपने आप पर भरोसा रखो। अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो डेफिनेटली मैं इसको काम करने के लिए ही बनी हूँ, मैं इस काम को करने के लिए ही बनी हूँ, ये आपके अंदर थॉट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आपको वहीं उसे सॉल्व कर देना है, ना कि उस चीज़ को यहाँ पर स्टोर करना है ताकि वो आपको आपके ऊपर भरोसा करने में संदेह पैदा कर सकता है। तो इसीलिए संदेह नहीं आना चाहिए। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो तो प्लीज़ आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए। आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान सक्सेस नहीं हो पाया तो वहाँ पे कारण क्या था? उसे अपने आप पे भरोसा नहीं था, उसे हमेशा डर था कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वो चीज़ उसके सामने आ गई। और अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव थॉट होगा कि डेफिनेटली मैं ये चीज़ कर लूँगा, तो आप वहाँ देखोगे कि आपको पॉजिटिव ही आउटकम मिलेगा। तो आपको मेरी इस बात पे विश्वास होगा कि यस मैम आप सही कह रहे हो कि अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम आपको दिया है तो डेफिनेटली अगर ये काम करने में ज़रा भी आपके अंदर संदेह है कि आप ये नहीं कर पाओगे तो आप देखोगे आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने आप पर भरोसा कीजिए और इस फैक्टर्स को अपनी लाइफ में लाइए। आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर जाओगे।
कई बार लोग कहते हैं अरे तुम्हारे बस की नहीं है, और हम ये मान कर बैठ जाते हैं। कैसे मान के बैठ जाते हैं? उसे कैसे पता है कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है? मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि दूसरा जानता है। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो इसीलिए मैं दूसरे को क्यों हक दूँ कि वो मेरे बारे में कुछ कहे। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। कई बार मैंने देखा है लोग दूसरों की बात मानकर जो कर रहे होते हैं वो भी करना बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ये प्रॉब्लम सबकी ख़त्म हो जाए और वो अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। मेरा यही गोल है कि आप सब अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।